और उसमें कम से कम 9-10 लोगों की जान भी गई है। और ये देखो, वैसे तो इतनी हरी भरी, और यहाँ की डेकोरेशन कुछ इस तरीके की है। और नीचे हो रही है हल्दी। और मुझे बताया गया था अगस्त्यमुनि, लेकिन हम पहुँच गए छेना घाट। भी दुल्हन का फ़ोटो शूट वगैरह सब कुछ हो चुका था, और उसके बाद डायरेक्ट हम खाना खाने चले गए, इसीलिए मैं दुल्हन को भी नहीं दिखा पाई। रोडों के बहुत बुरे हाल हो रखे हैं इस साल। इस क्षेत्र में बहुत भयंकर वाली आपदा आ रही है। कल लगा हुआ है वेडिंग सीजन, तो आजकल इतनी शादियां हो रही हैं, इतनी शादियां हो रही हैं कि क्या ही बताएं। इसीलिए मैं एक अकेली जगह पे आ गई हूँ जहाँ मेकअप होना है। मैं पहले से अपना सेटअप तैयार करके रखती हूँ। गुड मॉर्निंग आप सभी को, मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम है समीक्षा और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मस्त पहाड़न में। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के लगभग 9:30 बजे से, और मेरे सुंदर से गांव से। तो मेरे गांव का नाम है ऊखीमठ, जो कि देवभूमि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में पड़ता है। तो जैसा कि आप सबको पता है, आजकल लगा हुआ है वेडिंग सीजन। तो आजकल इतनी शादियाँ हो रही हैं, इतनी शादियाँ हो रही हैं कि क्या ही बताएँ। हमारे आसपास भी बहुत भयंकर वाली शादियां हैं आजकल, और सभी लोग अपने कामों में बिजी हैं। तो दोस्तों, मैं अभी यहाँ पे रेडी सेडी हो चुकी हूँ, और आज मैं अभी जा रही हूँ शादी में। आज मैं जा रही हूँ एक शादी में मेकअप करने के लिए ब्राइड का, और उसी के साथ साथ मुझे वहीं से एक मेहंदी में भी जाना है। तो शाम को मैं मेहंदी में चले जाऊँगी अभी तैयार वैयार करके। और वैसे तो मुझे सुबह निकलना था, लेकिन मुझे आज ही पता चला कि वहाँ हल्दी आज ही है। तो अभी फ़िलहाल वहाँ हल्दी हो रही होगी, तो मैंने सोचा मैं थोड़ी देर से जाती हूँ, पहले ही वहाँ जाके क्या करूँगी। तो अब मैं तैयार हो चुकी हूँ, तो आज मैं जा रही हूँ अगस्त्यमुनि। तो अगस्त्यमुनि से दिखाऊंगी मैं आपको किस साइड जाना होगा, क्योंकि अभी तो मुझे भी मतलब जो लोकेशन है वो पता नहीं है। पर मुझे इतना पता है, मुझे अगस्त्यमुनि जाना है, और वहाँ तक वो मुझे लेने आएंगे। आज का मौसम देख सकते हो आप, चारों ओर हरा भरा सा है। और बाकी ठीक सामने पे भी एक शादी है, और ये जंगल दिखाई दे रहा है, इसके नीचे भी हमारे गाँव है संगसारी गाँव, वहाँ भी आज एक शादी है। कल मेले का समापन भी हो चुका है, और रात भर इतनी डीजे की आवाज़ सुनाई दी कि क्या ही बताएं। क्योंकि आज आसपास चारों ओर जहाँ जहाँ शादियाँ हैं वहाँ कल मेहंदी थी, तो रात भर डीजे बजी रही थी। भाई हमारी नींद भी पूरी नहीं हो पाई। पहले मेले की वजह से नहीं हो रही थी नींद पूरी, और अब डीजे की वजह से नहीं हो रही है। और आज तो मैं खुद ही शादी में जा रही हूँ। तो पूरे भारत में भाई 22 और 23 को इतनी शादियाँ हैं, इतनी शादियाँ हैं कि मतलब गिन ही नहीं सकते हैं, उतनी शादियाँ हैं। तो चलते हैं भाई, ठीक है, और आपको भी ले चलते हैं जहाँ भी मैं जाऊँगी। तो बने रहना व्लॉग में। फाइनली यहाँ पे मैं बांसवाड़ा में पहुँच चुकी हूँ, और अभी मुझे यहीं से जाना है। तो यहाँ पे मुझे कोई लेने आ रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ। ये देखो, दोस्तों अभी दिन के लगभग 12:30 बज चुके हैं, और अभी मैं यहाँ पहुँच चुकी हूँ। और आज मैं आ रखी हूँ छेना गार्ड में। जोला गांव है, एक गांव का नाम है जोला बड़ेत। तो आज मैं वहाँ आ रखी हूँ मेकअप करने के लिए। और मुझे बताया गया था अगस्त्यमुनि, लेकिन हम पहुँच गए छेना गार्ड। तो अभी अभी थोड़ी देर पहले मैं यहाँ पे पहुँच गई हूँ, और अभी तो हल्दी चल रही है, मतलब आरती हो रही है। इसीलिए मैं एक अकेली जगह पे आ गई हूँ जहाँ मेकअप होना है। मैं पहले से अपना सेटअप तैयार करके रखती हूँ, और वैसे भी बहुत देर हो चुकी है। तो अब मैं सीधा यहाँ पे मेकअप करना स्टार्ट करूँगी थोड़ी देर में, है ना। फिर मुझे आज दूसरी जगह भी जाना है, इसीलिए मुझे बहुत देर हो रही है। तो जल्दी जल्दी मेकअप फिनिश करते हैं और फिर चलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, जोआ गांव का कुछ इस तरीके से है व्यू, बहुत ही हरा भरा सा है। और यहाँ ठीक सामने आप देख सकते हो, यहाँ इतना भयंकर टूटा हुआ है कि क्या ही बताएं। और यही है यहाँ नीचे, ठीक नीचे पे छेना गार्ड पड़ता है। तो इस साल आपको पता ही है, जैसे जून जुलाई में बहुत ख़तरनाक वाली आपदा आई थी, तो वो इसी जगह पे आई थी। तो ये कुछ इस तरीके से है। इस साल उत्तराखंड में बहुत सी आपदाएं आई हैं, और बहुत ही जन धन की हानि भी हुई है। और उत्तरकाशी में, चमोली में, और उसी के साथ साथ रुद्रप्रयाग में भी बहुत आपदाएं आई हैं। रुद्रप्रयाग ज़िले में जो आपदा इस बार बहुत ज़्यादा चर्चित रही है, जहाँ की जन और धन की हानि हुई है, वो है छेना गार्ड, एक मार्केट का नाम है। तो वो इसी जगह है, और यहाँ से ठीक सामने दिखाई भी दे रहा है। तो यहाँ रोडों के बहुत बुरे हाल हो रखे हैं इस साल। इस क्षेत्र में बहुत भयंकर वाली आपदा आ रही है। तो दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये ठीक सामने यहाँ पे देखो,
कुछ इस तरीके से। और नीचे एक बहुत बड़ा मार्केट था जो कि पूरा बह गया है और उसमें कम से कम 9-10 लोगों की जान भी गई है। और ये देखो, वैसे तो इतनी हरी भरी जगह है, लग भी नहीं रहा है यहाँ बाढ़ आएगी, लेकिन फिर भी यहाँ बादल फटा था। और ये कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे ब्राइड तैयार हो चुकी है और मैं फाइनली अपने घर के लिए निकल रही हूँ। और कॉन्ग्रेचुलेशन, बाय बाय। फाइनली शाम के 5:30 बजे पूरा अंधेरा हो चुका है और हम भी अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। तो आज हमें यहाँ जाना है भाई शादी में, तो चलते हैं। ये देखो टेंट वगैरह फुल लग चुका है, तैयारी हो चुकी है। दोस्तों अभी रात के लगभग 7 बजने वाले हैं और अभी खाना तो नहीं बना है, लेकिन हम यहाँ पे अपने लिए नाश्ता लेके आए हैं और अब करते हैं हम नाश्ता। और यहाँ पे मेरे साथ है मेरी बुल्ली, तो इसका नाम है दिया। तो आज हम दोनों आ रखे हैं पार्टनर्स। आज हम यहाँ पे रुके हुए हैं केदार वैली रिजॉर्ट फाटा में और यहाँ की डेकोरेशन कुछ इस तरीके की है और नीचे हो रही है हल्दी। तो अभी हम भी चलते हैं और दिखाते हैं आपको हल्दी का प्रोग्राम। अभी रात के 11 बज चुके हैं और अभी हमारी मेहंदी वगैरह कंप्लीट हो चुकी है। तो हम यहाँ पे खाना खाने के लिए आ गए हैं, ये देखो। और यहाँ पे हम खाना खा रहे हैं। यहाँ पे मेहंदी का कार्यक्रम भी अभी ख़त्म हो चुका है। और दोस्तों अभी यहाँ पे मेहंदी का कार्यक्रम भी ख़त्म हो चुका है और जब तक हमने दुल्हन को मेहंदी लगाई उसके बाद दुल्हन फ़ोटो शूट करने चली गई थी और हम औरों को मेहंदी लगाने लग गए थे। और उसी भी दुल्हन का फ़ोटो शूट वगैरह सब कुछ हो चुका था और उसके बाद डायरेक्ट हम खाना खाने चले गए, इसीलिए मैं दुल्हन को भी नहीं दिखा पाई और मेहंदी भी नहीं, तो फ़ोटो भी नहीं ले पाई मैं मेहंदी की। और यहाँ इतना ठंडा हो रहा है कि आवाज़ भी नहीं निकल रही है गले से, क्या ही बताएं। तो अब चलते हैं सोने के लिए। तो दोस्तों अभी यहाँ से सब लोग चले गए हैं और बहुत ही सुनसान हो गया है, तो हम भी अब सोने के लिए निकल रहे हैं यहाँ से। और बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो रहा है, चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अभी रात के लगभग 12 बज चुके हैं और अभी हम सोने के लिए आ चुके हैं। और यहाँ पे आज हम अपनी मौसी जी के साथ हैं, तो मौसी जी को दिखाऊंगी मैं आपको, मौसी जी से मिलाऊंगी। तो नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। तो ये है मेरी मौसी जी और मौसी जी भाई वेडिंग प्लानर हैं। और अगर आपको त्रिवेणी में वेडिंग डेस्टिनेशन में शादी करनी है तो मौसी जी से ज़रूर संपर्क करें और मेरे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हो अगर आपको शादी करवानी है, ठीक है। और हमारी मौसी जी भाई जामू की है, मतलब मेरी माँ की छोटी बहन है। और आज हम मौसी जी के कहने पे यहाँ आए हैं वही मेकअप और मेहंदी करने के लिए, है ना। कैसा लगा आपको। बहुत अच्छा मेकअप करती है समीक्षा। हाँ, और आज ना हम बहुत टाइम बाद भी मिले हैं, पता नहीं कितने हाँ। सालों बाद मिले होंगे। तब मैं छोटी थी जब मौसी मिली थी मेरे को, मतलब लगभग 10th या 11th में थी मैं उस टाइम जब मौसी मिली थी। और अब मैं भी बहुत बड़ी हो गई हूँ, करीबन 7-8 साल तो हो ही गए होंगे ना। हाँ। तो इसी के साथ हम आज के ब्लॉग को भी समाप्त करते हैं। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है। बाय बाय दोस्तों।